नमस्ते दोस्तों, बच्चों। मैं आपका दोस्त और आपका मोन्टू सर। तो हमने पिछली क्लास में हमने ये देखा कि कैसे हम नेचर ऑफ रूट्स निकालते हैं, नेचर रूट्स के क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है। जैसे कि नेचर ऑफ रूट्स में अगर डिस्क्रिमिनेंट डी जो होता है ग्रेटर देन जीरो आ जाए तो क्या होगा, रियल और अनइक्वल होता है, आपको पता ही होगा। अगर डी इक्वल जीरो हो जाए तो क्या होगा, रियल और इक्वल होगा। और डी मोर देन जीरो हो जाए तो क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट होगा। ठीक है। उसके पीछे हम क्वेश्चन करते हैं। तो पहले मैं थोड़ा सा लिख दूं वापिस से आप लोगों के लिए। जैसे कि जब d ग्रेटर देन जीरो होगा, इसका मतलब क्या है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जो होगा ग्रेटर देन जीरो होगा। ठीक है। और इसमें कंडीशन क्या होंगी, रियल और अनइक्वल। ठीक है। दूसरा, जब d इक्वल जीरो हो जाए तो क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो, मतलब रियल और इक्वल। चौथी कंडीशन हम लेते नहीं है, तो सॉरी तीसरी कंडीशन हम लेते नहीं है। ठीक है। एक और बताया था मैंने, जब d ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो तो बी स्क्वायर माइनस फोर इसी भी क्या होगा, जीरो बड़ा से हो जाएगा। इसको हम सिर्फ क्या कहते हैं, रियल बोलते हैं। ठीक है। हाँ, ये कुछ कुछ कंडीशन लिखवा रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ही काम आएगी। अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है स्मॉलर देन इक्वल टू जीरो, तो हम इसको सॉल्यूशन ऐसे लिखते हैं, माइनस ए स्मॉलर देन एक्स ए। ये जल्दी लिखने का तरीका होगा, ये सब काम में ही आएगा, हमारे यूज आएगा अभी। और अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, सॉरी ग्रेटर देन जीरो है, ये इक्वल का साइन है या जरूरी नहीं इक्वल का साइन भी ना हो। ठीक है। अगर ये है कंडीशन तो हम लिखते हैं एक्स इज स्मॉलर देन माइनस ए और एक्स इज ग्रेटर देन ए। इन दो का सही समय यूज करना है। ठीक है। इसका ऐसे लिखने का मतलब ये कि जरूरी नहीं कि इसका माइनस बी स्क्वायर ही होगा, हमारे फैक्टर होना चाहिए बस। ठीक है। फैक्टर का मतलब ये है कि ऐसे हो सकता है एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए। ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन लेते हैं, एक एक क्वेश्चन लेकर सॉल्व करते हैं। तो बच्चों आपके सामने यहाँ पे चार क्वेश्चन दिख रहे होंगे नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर, जिसमें कि हमें सबसे पहले हमें के की वैल्यू निकालनी है। कब, जब इसके रूट्स क्या दे रखे हो, रियल और इक्वल। हम एक एक करके टॉपिक लेंगे। सबसे हम क्या ले रहे हैं, ये वाला यूज कर रहे हैं। ठीक है। तो रियल और इक्वल है तो क्या कहते हैं, डी इक्वल जीरो रहते हैं, मतलब 20 का माइनस फोर ऐसे लेते हैं। ठीक है। तो हम यही चीज करेंगे। इसको क्या करेंगे, इसमें हमें सबसे पहले ए बी सी निकालना पड़ेगा। हम पहला क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें अगर आप सही से कंपेयर करें तो ए की वैल्यू क्या होगी, के, बी की वैल्यू क्या होगी माइनस फाइव, और सी की वैल्यू क्या होगी, के। ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या है इसके लिए, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो। तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो, इसमें वैल्यू पुट कर लें, माइनस फाइव का स्क्वायर माइनस फोर इंटू के इक्वल टू जीरो। इसको सॉल्व करेंगे तो 25 का स्क्वायर क्या, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, माइनस का साइन प्लस हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, तो क्या 4 के स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ठीक है। अब इसको इक्वल यहाँ ले जाते हैं तो यह क्या हो जाएगा 25 इक्वल टू 4 के स्क्वायर। ये 4 यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, ये स्क्वायर यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट में। ठीक है। अब रूट में क्या है हमारी 25/4, इसकी वैल्यू क्या आएगी 5/2, जो कि क्या आएंगी 2 आएंगी। ठीक है। क्योंकि हम इसका नेचर पता नहीं सकते पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा। ठीक है। क्यों मॉडुलस होता है ये। ठीक है। क्यों हमें मॉडुलस निकालना हो, लगाना होता है इसके साथ। तो पहले वाले का आंसर क्या है हमारा के का, प्लस माइनस 5/2। तो उसके बाद हम चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये वाले जो हैं इनके अभी यूज नहीं है, इनके यूज जो होंगे ये वाला मेथड जो है इन दोनों में यूज होता है। ठीक है। अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में फिर से हमें वही पहचानना है ए बी सी क्या है। इसमें ए क्या होगा, देखो एक्स स्क्वायर के साथ क्या यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है। ठीक। तो बी क्या होगा, तो ये देखो एक्स को छोड़कर बाकी जो इसके साथ मल्टीप्लाई में वो सारा बी होता है हमारा। तो क्या है यहाँ पे -2 3k + 1। तो सी क्या है हमारा 7 2k + 3। आगे पीछे लिख लो ब्रैकेट के अंदर, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस साइन चेंज नहीं होता, ये ध्यान रखना। अब वही फॉर्मूला लगाएंगे, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो, ये वैल्यू इसमें पुट कर दो, -2 ब्रैकेट 3k + 1 का होल स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 7 2k + 3 इक्वल टू जीरो। अब इसका हम स्क्वायर कर रहे हैं, है ना। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, और 3k + 1 है तो इसको क्या करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉरी एक क्या है ये फॉर्मूला लग रहा है, आइडेंटिटी लग रही है a + b का होल स्क्वायर। तो आप लोगों को फॉर्मूला आता होगा मैं उम्मीद करता हूँ। तो 9k² + 6k + 1
-4 इंटू 7 2k प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पे जो 4 दिख रहे हैं दोनों में, ये और ये, इसको कॉमन ले लेंगे और इक्वल के वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बस यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, 9k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 1, और यहाँ बचेगा 7, क्योंकि ये दोनों क्या हो गए, हट गए हैं। ठीक है, कॉमन लेने के बाद अब इस 7 से क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे साइन क्या है, माइनस, तो साइन माइनस भी मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस प्लस क्या हो गया, -7 तो जो क्या होगा 14 के माइनस प्लस माइनस, तो 7 3 21 इक्वल टू 0। अब इसको हम सॉल्व करके देखेंगे। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है हमारी। तो 14 में से 6 गया -8k, और 21 में से +1 गया तो -20 इक्वल टू 0। ये आया हमारा। ठीक है, अब इसको हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, शायद नीचे ना दिखे। ठीक है, तो 9 को 2 से 20 से मल्टीप्लाई कर तो कितना आएगा, 120 आएगा। 120 का क्या होगा, सॉरी 120 कह रहा हूँ, 180 आएगा। और 180 का एलसीएम क्या होगा, हमें क्या लाना, 8 लाना, क्या करके, माइनस करके। तो 180 को हम लिख सकते हैं 8 × 10, मतलब कि 18 में से अगर 10 माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा हमारा, 8 आ जाएगा। तो इसका मिडिल टर्म फैक्टर कर लेते हैं, या प्राइम फैक्टराइजेशन जिसे कहते हैं हम, 9k स्क्वायर माइनस 18k प्लस 10k। यहाँ प्लस क्यों है, क्योंकि यहाँ पर एक साइन क्या है, माइनस का। ठीक है, और -20 इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन क्या आ गया हमारा, 9k, तो क्या बचा हमारा यहाँ पे, k -2। यहाँ क्या कॉमन आया, 10, तो यहाँ भी क्या बचा, k -2 इक्वल टू 0। दोनों में ये कॉमन हो रहा है, तो k -2, तो ये बचा हमारा, इसके ले लेंगे साथ में 9k प्लस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, तो दोनों को क्या करेंगे, 0 की इक्वल कर लेंगे। तो k -2 इक्वल टू 0, 9k प्लस 10 इक्वल टू 0। -2 वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, और यहाँ पे +10 जाएगा तो माइनस होगा, और 9 जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड। तो ये आ जाएगा -10/9। तो उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। और ये क्वेश्चन आए हुए हैं सारे के सारे प्रीवियस ईयर में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, करना आप लोग इसको पहले, फिर उसके बाद सोल्यूशन देखना। ठीक है, देख लिया आपने, आगे करें, वीडियो पॉज कर लेना, इसमें क्या देखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हमें थर्ड क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं हम कि इसमें हमें ए क्या दे रखा है, k+1, और बी क्या दे रखा है, -2 ब्रैकेट में k-1, और सी दे रखा है हमें c, तो सी दे रखा है 1। ठीक है, तो ए हो गया हमारा k+1, बी हो गया -2 k-1, और सी हो गया 1। ठीक है, वापस वही फॉर्मूला, बी स्क्वायर -4ac इक्वल टू 0। तो ये है हमारा, तो -2 k-1 का होल स्क्वायर, ठीक है, -4 इंटू k+1 इंटू 1 सी करोगे इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4, वापस से k-1 का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा हमारा, तो k स्क्वायर -2k प्लस 1, इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4k -4 इक्वल टू 0, क्योंकि साइन से मल्टीप्लाई करेंगे पहले, फिर नंबर उनके जो मोनोमियल को बायनोमियल से मल्टीप्लाई करने, वो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, इसको इन सबसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4k स्क्वायर 8k प्लस 4k -4 इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ 4 से 4 कट गया, और -8 और माइनस क्या हो गया, प्लस, लाइक वेरिएबल सी प्लस माइनस होते हैं, ये हो गया। इसमें से कॉमन क्या आ गया हमारा, 4k, k -3 बचा, दोनों को 0 को इक्वल कर लेंगे, 4k इक्वल टू 0 और k -3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे k की क्या होगी, 3 माइनस जाएगा तो क्या जाएगा, प्लस, और 4 यहाँ जाएगा तो डिवाइड होगा, तो 0/4 कितना होता है, 0। तो इसके हमारे ये 2 आंसर हो गए। ठीक है, अब इसके लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फोर्थ क्वेश्चन पे। आपके समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आप लोगों के लिए वीडियो बनाई जा रही है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, ज़्यादा ज़्यादा मैं आप लोग के लिए ऐसी वीडियो बनाऊँ। ठीक है, तो चलिए फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। इसमें सबसे पहले तो ये देखो कि अगर आप जल्दबाजी करोगे तो k ले लोगे सीधा, इसमें समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे क्या है, ये इस पैटर्न में फोर्थ क्वेश्चन जो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में लिखा हुआ ही नहीं है, हमें इसको इस फॉर्म में पहले लिखना होगा। ठीक है, क्लियर है, इस फॉर्म में हम लिखेंगे। अब लिखेंगे कैसे, यहाँ देखते हैं, यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं इस फोर्थ क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, इसको पहले हम सबसे मल्टीप्लाई कर लेंगे,
4x के, जैसे मैंने बताया कि जब भी ब्रैकेट मल्टीप्लाई करते हैं तो सबसे पहले उनका साइन मल्टीप्लाई होता है, तो प्लस 4x के प्लस के स्क्वायर माइनस के प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसमें पहचान सकते हैं ए क्या है इसमें 1, बी क्या है 4k, इस x को छोड़े जो बचा, और c क्या है हमारा के स्क्वायर माइनस के प्लस 2। तो वही फॉर्मूला लगाएंगे हम, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0, क्योंकि रियल और इक्वल बोला है इसने। अब लगाते हैं, वैल्यू पुट करते सीधा, तो बीच में क्या हमारा 4k, तो 4k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1 इंटू के स्क्वायर माइनस के प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो 4k का स्क्वायर क्या होता है हमें पता ही है 16k स्क्वायर, ये इससे इन सबसे मल्टीप्लाई करना है 4 को, तो साइन पहले होगा माइनस प्लस माइनस, तो 4k स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो 4k माइनस प्लस माइनस 8 इक्वल्स टू 0। इसमें से काट दिया हमने तो क्या होता है 12k स्क्वायर प्लस 4k माइनस 8 इक्वल्स टू 0। अब ऐसा आ गया, इसमें से हम कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सारे टेबल 4 में आ रही है, तो 4 कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा 3k स्क्वायर प्लस k माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो 4 में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब बचा हमारे यहाँ पे ये बचेगा 4 तो जाएगा तो 0 हो गया, तो 3k स्क्वायर, इसका मिनट हम फैक्टर कर लेंगे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया कितना आएगा 6 आएगा, और यहाँ क्या है माइनस, तो 3 में से 2 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 1, तो ये इसकी इक्वल हो गया। तो हम क्या लिखेंगे इसको 3k स्क्वायर प्लस 3k माइनस 2k माइनस 2 इक्वल्स टू 0। इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा हमारा 3k, तो k प्लस 1 बचा, इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा 2, तो यहाँ माइनस से ब्रेक लगा तो क्या हो जाएगा प्लस। अब ये दोनों कॉमन ले लेंगे, k प्लस 1 इक्वल्स टू 0 और 3k माइनस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से k की वैल्यू क्या होगी, प्लस वाली में आ जाएगी तो क्या होगी माइनस, और यहाँ से माइनस 2 क्या प्लस में हो गया, और 3 क्या तो क्या हो जाएगा डिवाइड। तुम्हारे इसके 2 आंसर हो गए। तो इसके बेसिस पर रियल और इक्वल के ऊपर हमने 4 क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, अब आपके लिए 1-2 मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ होमवर्क के लिए, वो आप लोग कीजिएगा। ठीक है, तो बच्चों मैंने आपके लिए होमवर्क लिख दिया है, ऑनलाइन होमवर्क कहता हूँ मैं इसको। ठीक है, ऑनलाइन होमवर्क, सॉरी नर्वसनेस होमवर्क। ठीक है, तो आपके 5 क्वेश्चन करने हैं आप लोगों को इसके बेसिस पे। ठीक है, तो आप 95 प्लस स्कोर आसानी से कर सकते हो, मैथ में बहुत ही आसान तरीका है, पर आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी बस। ठीक है, तो सबसे पहला है कि डू ऑल चैप्टर्स, मतलब रिवीजन करना है। ठीक है, विद एग्जाम्पल, ध्यान रखना एग्जाम्पल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं हमेशा। दूसरा PYQ लास्ट 10 ईयर, सबसे इंपॉर्टेंट है। तीसरा कोई भी एक मॉडल टेस्ट पेपर, एक नहीं मतलब कम से कम आप 6 सेट या 5 सेट भी कर लो ना, तो मान लो आपका बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अगर आपने ये कर लिया, और वैसे मैं करवा ही रहा हूँ, ठीक है, और ये सब कर भी लोगे ना, तो इसकी तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसकी ज़रूरत पड़ सकती है पर इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप मेरी दूसरी वीडियो में देखना, जिसमें मैंने ऑब्जेक्टिव के कुछ सॉल्यूशन डाले हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं वो ऐसे क्वेश्चन डाले हैं मैंने, ये मान लो कि 95 प्लस उसमें से क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, आप लोग देखना, और मुझे प्लीज़ आप लोग कमेंट तो करें, मुझे पता चले कि आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे नहीं कर रहे, क्योंकि पिछले मैंने वीडियो डाली और आप लोगों ने उस पर कुछ कमेंट भी नहीं किया, ताकि मुझे पता ही नहीं चल रहा कि आप लोग कर रहे नहीं कर रहे। बस आप ये कहिए कि हाँ सर हमने कर लिया है, इतना मेरे लिए सफिशिएंट होगा। ठीक है, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।